चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरे पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट करा है। अब आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड या क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट देखने के लिए चलते हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा ये रहा। एक इंजीनियर का विद्यार्थी है जिसका नाम क्या है, रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा। तो उसको एक मॉडल बनाने को कहा जिससे क्या पकड़ा दी, एल्यूमिनियम की शीट पकड़ा दी और कह रहा है एक मॉडल बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉडल का आकार कैसा है देखो, जो एक बेलन के आकार का है। मान ले जो ये मॉडल है ये किसके आकार का है, एक बेलन के आकार का है। एक बेलन के आकार का है जिसके सिरों पर एक सिर ये रहा, जिसके सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। तो इसके सिरों पे क्या जुड़े हुए हैं, दो शंकु। तो एक शंकु ये जोड़ दो और एक शंकु ये जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस मॉडल का व्यास दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। तो ये जो व्यास है ये कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई यानी कि पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, इसकी पूरी लंबाई कितनी रखी है, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि शंकु की ऊंचाई कहाँ से होगी, ये वाली, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी रखी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या ज्ञात करना है, पहले उसको देख लो। हमें क्या ज्ञात करना है, मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन। हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमें निकालना क्या है। तो हम बात करते हैं हमें क्या निकालना है, मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है कि ये एक बेलन और 2 शंकु से मिलकर बना है। एक बेलन से और 2 शंकु से मिलकर निर्माण इसका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक बेलन का आयतन निकाल लेंगे और फिर प्लस 2 शंकु का आयतन निकाल लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इस मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन निकल जाएगा। कहने बात समझो, हम एक बार इस बेलन का आयतन निकाल लेंगे, बेलन का आयतन, और प्लस फिर तुम्हें क्या निकालना है, 2 शंकु का आयतन। 2 शंकु का आयतन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जा भी, कर दो एकदम क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है बेलन का आयतन, 2 शंकु का आयतन निकाल लेना है, उसको आपस में जोड़ देना है, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं हमें दिया का क्या है। तो सबसे बात है हमें दिया है, वो देख लेते हैं। दिया है हमें इस मॉडल का व्यास दे रखा है, मॉडल का व्यास कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात है, जब मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जो ये शंकु है और जो ये बेलन है इसका भी व्यास 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मॉडल उसी के आकार से मिलकर बना है। तो कहना मतलब शंकु का व्यास कितना होगा, शंकु का व्यास कितना हो जाए, 3 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या भी निकालो, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी बाद में। शंकु की त्रिज्या कितनी जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर, सही है। ऐसे हमें बेलन का व्यास भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे बेलन की त्रिज्या निकाल लो, बेलन की त्रिज्या इसको 2 से डिवाइड कर लो तो कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें देखो बेलन का आयतन देखो किसकी जरूरत पड़ती है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, तुम्हें पता है बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। ये हमारे पास बेलन का आयतन होता है। शंकु का आयतन कितना होता है, 2 तो है बाबू, 2 शंकु का आयतन तो है हमारे पास। भाई एक शंकु का आयतन निकाल लो, एक शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, सही है। अब कहना मतलब ये है कि जब तुम बेलन का आयतन निकालने जाओगे तो पाई ऐसा का ऐसे ही, परंतु तुम्हें जो आर है
कोई दिक्कत नहीं, आर। अब तुम्हें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो बेलन का आर तुम्हें पता है, बेलन की त्रिज्या की निकाली 3/2, परंतु बेलन की ऊंचाई तुम्हें भी नहीं पता, क्योंकि बेलन की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ये ऊंचाई। तो हमें इस ऊंचाई की भी क्या करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसी ऊंचाई को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इस ऊंचाई कैसे निकलेगी, देखो हमें क्या करना है, ये पूरी ऊंचाई किसकी, मॉडल की ऊंचाई, इस पूरी ऊंचाई में से ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई क्या कर दो, घटा दो, जो बचेगी ये वाली ऊंचाई बचेगी। कहना मतलब ये है कि तुम्हें अगर बेलन की ऊंचाई चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो ये पूरे मॉडल की ऊंचाई है, मॉडल की ऊंचाई है जो, उसमें से माइनस कर दो 2 शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई और 2 शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई तो है इतनी, ठीक है, 2 शंकु की ऊंचाई। मॉडल की ऊंचाई, मॉडल की ऊंचाई कितनी रखी हमें, 12 माइनस 2 शंकु की ऊंचाई, 2 ये रही 2 ये रही, यानी कि 2 + 2, तो 12 माइनस के 2 कितना हो गया 4, तो कितना आ गया यहाँ 8। तो जो ये ऊंचाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो हमें एच मिल चुकी है, फिर हम निकालने जाएंगे किसका, शंकु का आयतन। तो शंकु आयतन में 1/3 पाई कांस्टेंट है। अब आर, शंकु की आर पता है हमें, हाँ शंकु की त्रिज्या पता है 3/2, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमें पता है कितनी है, 2 सेंटीमीटर, वो दे रखी थी ना, शंकु की ऊंचाई दे रखी है यहाँ से 2 सेंटीमीटर। तो हम ये बात लिख लेते हैं, हमें शंकु की ऊंचाई भी पता है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी इस शंकु ऊंचाई में। चलो सबकी वैल्यू पुट करते हैं अब, जा पाई ऐसा का ऐसे ही। अब आर, आर की वैल्यू किसकी है, किसकी, बेलन की। अब बेलन की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 3/2, तो बेलन की जगह कितना आ जाएगा 3/2, इसके ऊपर स्केच चढ़ा दिया, इसके ऊपर भी स्केच चढ़ा दिया। अब एच किसकी, एच बेलन की एच, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 2 × 1/3 पाई ऐसा का ऐसा ही। अब त्रिज्या किसकी, त्रिज्या शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है 3/2, तो इसकी जगह कितना आ गया 3/2, इसके ऊपर चढ़ा दिया, इसके ऊपर भी स्केयर चढ़ा दिया, इनटू ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई कितनी रखी थी हमें 2, तो इसकी जगह कितना आ गया बाबू 2। सबकी वैल्यू क्या रखी मैंने, सबकी वैल्यू का क्या रखा है, मान रखा है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो पाई ऐसा का ऐसा ही। अब 3 का स्केयर खोल लगे, तो 3 का स्केयर खोल लगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 और 2 दूनी 4 और 8 ऐसा का ऐसे, इंटू में सॉरी, इंटू में 8 ऐसा का ऐसे। देखो 2 × 1/3 पाई ऐसा का ऐसे ही, इसको खोलते हैं, 3 × 9 और 2 दूनी 4, 3 का 9 खुलेगा तो 9 हो जाएगा, 2 का स्केयर खोलेगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इंटू 2 ऐसा का ऐसे ही। देखो 4 दूनी 8, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखो 9 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो पहले लिख लेते हैं, पाई × 9 × 2, ये बचा, ये वाला प्लस ये वाला प्लस, देखो यहाँ से भी कट रहा है, 2 दूनी 4 और इस 2 से ये वाला 2 कटा, तो यहाँ से कितना आ गया, पाई कम पाई बटे 3 मल्टीप्लाई 9, सही है। अब देखो अभी और कटा है, 3 × 9, यानी कि देखो 9 दूनी 18 पाई ऐसा का ऐसे ही, ऐसे देखो 9 दूनी 18 पाई ऐसा का ऐसे ही, प्लस प्लस जब 3 की पाई में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई, इन दोनों को जोड़ लो, 18 और 3 कितने हो गए 21 पाई, 21 पाई, सही है। अब पाई की वैल्यू रखना चाहते हो तो पाई की वैल्यू अब रख सकते हो, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और देखो काट दो, 7 × 21, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 × 22 और 22 से क्या हो गया 66 सेंटीमीटर, सही है। तो हमें इस मॉडल का जो आंतरिक हवा प्रति क्षेत्रफल आयतन है वो कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्वेश्चन नंबर का कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट देखते हैं।